नमस्कार और वेलकम बैक। जेनजी की प्रेरणा को समझने की हमारी इस रिसर्च बेस्ड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जो हम सब पर असर डालता है। तो ये है हमारी सीरीज का 5वां हिस्सा और इसमें हम एक बहुत ही दिलचस्प कश्मकश को समझने वाले हैं। भविष्य के बड़े इनामों के लिए इंतजार करना या अभी इसी पल मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को चुनना। ये एक ऐसी चुनौती है जो खासकर जेन जी के लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। तो जब हम देखते हैं कि जेन जी को लंबे गोल्स पर टिके रहने में मुश्किल होती है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही ना कि इनमें अनुशासन की कमी है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। यहीं पर ना असली कहानी सामने आती है। आमतौर पर हम इसे बस अनुशासन या डिसिप्लिन की कमी मान लेते हैं, लेकिन साइंस कुछ और ही कहता है। रिसर्च बताती है कि ये एक बदला हुआ दिमाग है, एक ऐसा ब्रेन जो हमारी डिजिटल दुनिया की वजह से रीवायर हो चुका है। तो ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है, ये दिमाग की वायरिंग का खेल है। तो सवाल ये है कि दिमाग की ये रीवायरिंग हुई तो हुई कैसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि जेन जी एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग इनाम वाली दुनियाओं में जी रहे हैं। सोचिए, एक तरफ हैं हमारे ट्रेडिशनल गोल्स, जैसे कोई डिग्री पूरी करना या करियर बनाना। इनमें सालों का धैर्य और मेहनत लगती है। और फिर आती है डिजिटल दुनिया। एक लाइक, एक कमेंट, एक नया फॉलोअर, ये इनाम तुरंत मिलते हैं कुछ ही सेकंड्स में। आप इस टकराव को महसूस कर सकते हैं ना? और पता है क्या, ये लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं चल रही, ये टकराव असल में हमारे दिमाग को ही फिर से ट्रेन कर रहा है। ये उसके काम करने का तरीका ही बदल रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। साइकोलॉजी में एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है डिले डिस्काउंटिंग, और ये सारी कहानी समझा देता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। कोई इनाम जितनी देर से मिलेगा, हमारे दिमाग में उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। जैसे आपको 1 साल बाद 1000 रुपये चाहिए या अभी इसी वक्त 800। ज्यादातर दिमाग अभी वाला ऑप्शन ही चुनेगा, भले ही वो कम हो। और बस यहीं पर सारा खेल पलट जाता है। जब भी हमें कोई छोटा तुरंत मिलने वाला डिजिटल इनाम मिलता है, तो हम अनजाने में अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि लंबे इंतजार की कोई कीमत नहीं है। हम लंबे खेल को खेलने की अपनी काबिलियत को ही कमजोर कर रहे होते हैं। तो इस ब्रेन रीट्रेनिंग का नतीजा क्या होता है? ये हमारे अंदर एक बहुत ही सीधी लेकिन जबरदस्त सोच पैदा करती है। इंतजार क्यों करें? देखिए, हमारा दिमाग तो बस लॉजिकल होने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है, भाई जब अभी एक बटन दबाकर अच्छा फील हो सकता है, तो उस चीज के लिए सालों की मेहनत क्यों करें जो शायद मिले भी या ना मिले। ये काफी कन्विंसिंग तर्क है कि नहीं? और इसका असर, जो लंबी मेहनत वाले काम है ना, वो इमोशनली एकदम खाली लगने लगते हैं। जब दिमाग को तुरंत इनाम की आदत पड़ जाती है, तो उसके बिना काम करना ऐसा लगता है जैसे आप बस मेहनत किए जा रहे हैं और कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमें मोटिवेशन के बारे में सोचने का अपना पूरा तरीका ही बदलना पड़ेगा। मोटिवेशन का जो पुराना फॉर्मूला है ना, वो अब जेन जी के लिए काम नहीं करने वाला। तो चलिए इस पूरे मामले को एक नए नजरिए से देखते हैं। ये डिसिप्लिन की कमी है ही नहीं, ये तो एक रिवॉर्ड सिस्टम है जिसे दोबारा ट्रेन कर दिया गया है। हमारे आज के माहौल ने हमारे दिमाग के लिए मेहनत और इनाम का पूरा हिसाब किताब ही बदल दिया है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर दिमाग का इनाम पाने का तरीका ही बदल गया है, तो क्या हमें अपने लक्ष्य तय करने और उन्हें पाने के तरीकों को भी नहीं बदलना चाहिए? सोचिएगा इस बारे में।